चलिए इस वीडियो में आपके लिए जो ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं, अगर आपको टिकट बुकिंग करना है, रिजर्वेशन करना है, उसके लिए हमें IRCTC की आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम वो आईडी बनाना सिखा रहे हैं और इसमें आपको ट्रेन की टिकट लाइव बुक करके भी आपको दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले जो IRCTC की आईडी की ज़रूरत पड़ती है, आप आसानी से टिकट को बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना एक ब्राउज़र खोल लेना और यहाँ पर लिखना है आपको IRCTC, इस तरह का जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में। तो आप जैसे इसको लिखेंगे और आपको इसको सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको ये लिखा आएगा। आपको पहली जो हेडिंग है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ नोटिफिकेशन आएगा, आपके सामने होम पेज आएगा, इसमें आप ओके कर दीजिए और इस तरह की आपकी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आप ट्रेन को देख सकते हैं, आप यहाँ से कहाँ जाना है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उससे पहले बुक करने से पहले हमें एक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें यहाँ पर आईडी बनानी पड़ेगी, खुद से आईडी बनानी पड़ेगी। ये आईडी उसके लिए काम आती है कि स्वयं की टिकट या परिवार की टिकट बुक करना है तभी काम आएगी। आप दूसरों की टिकट बुकिंग करेंगे तो वो जो रेलवे के रूल हैं वो अलग अलग है। तो आपकी आईडी बनाने के लिए, खुद को आईडी से बुक करने के लिए, ट्रेन बुक करने के लिए यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर दिख रहा होगा आपको, ये कॉर्नर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का लॉगिन का ये ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यही आईडी वो पासवर्ड आपको पहले बनाना है। कैसे बनाना है, आपको थोड़े से और नीचे दिख रहा होगा, अगर यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिखा है रजिस्टर। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर पर इसमें क्लिक करना है। आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिक सी डिटेल्स डाल देनी है, सबसे पहले ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डाल सकते हैं और पासवर्ड डाल सकते हैं, ये आपको बनाना है। तो यूज़र आईडी आप अपने अनुसार बना लीजिए, जो भी आपको बनाना। जैसे हमने यहाँ पर बनाया, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमने आईडी बनाया, ये हमने उनका यूज़र आईडी डाल दिया और ये अलग भी है, इसीलिए बन भी जाएगा। फिर इसके बाद में आपको पासवर्ड चुनना है। पासवर्ड आपको एक कोई बड़ा अक्षर और एक छोटा अक्षर लिखना है और ऐसे कम से कम 8 अक्षर का ये पासवर्ड होना चाहिए। तो ये हमने पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद में आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर हमने एक बार फिर से कोशिश किया और यहाँ पर हमने पासवर्ड डाला। तो यहाँ पर हमने 4 लेटर डाले हैं ना, मतलब ABCD वाले, और 4 हमने नंबर वाले डाल दिए हैं और ये पासवर्ड उन्होंने ले लिया। एक छोटा अक्षर डालना है, बड़ा। इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश दोनों कोई भी एक चुन सकते हैं। तो हमने यहाँ से अंग्रेजी चुना। यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई भी चुन लीजिए जो अपने अनुसार हो। तो जैसे मैं चलते हमने ये चुना और यहाँ इसका आंसर भी आपको देना है। इसके बाद में आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लेंगे, इसका आंसर दे देंगे। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे आपका नाम मांगेगा और ये सारी जानकारी। तो आप यहाँ पर अपनी बेसिक जानकारी भर दीजिए। तो हमने यहाँ से ये नाम डाला, मिडिल नेम है नहीं, लास्ट नेम हम यहाँ से डाल देते हैं। इसके बाद में करते क्या है, आप जो करते हो यहाँ पर लिख लीजिए। गवर्नमेंट में है, पब्लिक में, प्राइवेट है, प्रोफेशनल, सेल्फ, खुद का काम है, स्टूडेंट है, अदर। तो हमने यहाँ पर अदर सेलेक्ट किया। इसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चुन लीजिए। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आपको मैरिड और अनमैरिड पर भी क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उस पर आपको क्लिक करना होगा। डेट ऑफ बर्थ अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं। ये आपका ब्राउज़र कुछ दिक्कत भी कर सकता है, कई बार ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है या थोड़ा लेट भी चलता है। तो आपको 2-3 बार शायद ट्राई करना पड़ सकता है। ये प्रॉब्लम होती है, कहीं कहीं पर प्रॉब्लम होती है, किसी टाइम पर होती है, किसी टाइम पर नहीं भी होती है। तो आप 2-3 बार ट्राई कीजिए कि डेट ऑफ बर्थ को आप सेलेक्ट कीजिए, ब्राउज़र बंद ना करना पड़े, तब जाके ये आपका आईडी बन पाएगा। तो हमें यहाँ से क्या डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, हम कोशिश कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने की। ये हमने डेट ऑफ बर्थ को चुना। इसमें थोड़ा सा सुधार करना है क्योंकि ये सही नहीं है, तो हमने ये सुधार किया और ये हमारी डेट ऑफ बर्थ हो गई। इसके बाद में हमने अनमैरिड पे क्लिक कर दिया। इंडिया सेलेक्ट है, इंडिया है, और यहाँ पर मेल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है। तो ईमेल आईडी अगर आपसे बनाते नहीं बनती या फिर आपकी ईमेल आईडी अभी नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बताया है कि आपको ईमेल आईडी कैसे बनानी है। आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी बनाकर यहाँ पर ये ईमेल आईडी डाल दीजिए। यहाँ पर फिर आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो आप मोबाइल उपयोग करते हैं, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा आपकी कंट्री की आप
कौन से देश से हैं, इंडिया से हैं, कहाँ से हैं, और इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। हमने इंडिया चुन लिया और यहाँ पर हम कंटिन्यू पर अब क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमसे एड्रेस मांग रहा है, आपको वो एड्रेस डालना है जहाँ पर आप रहते हैं। तो जो भी आपका एड्रेस है, गांव का हो, सिटी का हो, जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये एड्रेस है तो हमने यहाँ पर कोशिश किया कि एड्रेस लिखा और इस तरह से हमने एड्रेस को लिखा। आपका जो एड्रेस है आप यहाँ से एड्रेस लिख दीजिए। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड हो। यहाँ पर आपको स्टेट डालना है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा। सिटी भी आपको ऑटोमेटिक ये आ जाएगी यहाँ से, जैसे पिन कोड डालेंगे। पोस्ट ऑफिस आपको आपका चुन लेना है, जो आपका पोस्ट ऑफिस लगता हो, और इसमें से आपको बॉक्स में से दिख जाएंगे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो, आप वो पोस्ट ऑफिस यहाँ से चुन सकते हैं। इसके बाद में फ़ोन, आप जो आपका फ़ोन नंबर है आप फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, जो आपका मोबाइल नंबर था। इस तरह से आपने लिखा। यहाँ पर लिखा कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, तो यहाँ पर आपका ऑफिस भी वही है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, क्योंकि ऑफिस तो होगा नहीं। अगर होगा भी तो आप, अगर एड्रेस है तो आप ऑफिस एड्रेस है तो आप नो कर दीजिए और आगे अपना ऑफिस एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर आपको चेक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, चेक पे क्लिक करेंगे, या थोड़ा सा समय लेगा, ये चेक करेगा कि आप रोबोट नहीं है। जैसे ये सब कुछ हो जाता है, जानकारी हो जाती है, इसके बाद आपको ये जो रजिस्टर्ड है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इससे पहले यहाँ पर लिखा है प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन यहाँ कहीं है जो आपको दिख नहीं रहा है, तो फिलहाल हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को तो पढ़ ही लेते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, और ये बॉक्स दिखने लगा। आप टर्म्स एंड कंडीशन का थोड़ा सा छोटा किया तो इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद में आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये और आपसे कुछ जानकारी बोल रहा है, आप पढ़ लीजिए। योर ईमेल ये है एंड ISD मोबाइल नंबर ये है, विल बी वेरीफाइड ऑन फर्स्ट लॉगिन। तो आपको ये लॉगिन करना पड़ेगा, ये बोल रहा है। तो आप यहाँ पर ओके कीजिए और इसको बंद। यहाँ पर लिखा है यूज़र ID ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो बोल रहा है कि ये यूज़र ID है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आपको ये यूज़र ID है वो बदलना पड़ेगा। मतलब करेगा क्या है, ये जो यूज़र ID है ये आपको और दूसरा कुछ लिखना पड़ेगा। ये यूज़र ID है जो पहले से बन चुका है। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये आपने ये बनाया और इस तरह से। तो ये हमने कोशिश किया कि अब ये ID है जो चल जाएगी। बाकी सब हमारा सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक था, सब हमने डाल दिया पहले से। तो यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है बस। यहाँ से जो ऑप्शन आ रहा था एक्सेप्ट है, इसके बाद में रजिस्टर पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं अब ये ईमेल वही नोटिफिकेशन फिर के आ रहा है, और जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर लिखा है यूज़र ID ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ चूज डिफरेंट यूज़र नेम। फिर से बोल रहा है कि यूज़र जो ये बेसिक डिटेल्स में यहाँ पर है, ये बोल रहा है कि अभी भी पहले से एग्जिस्ट है, तो आपको दूसरा यूज़र नेम यहाँ पर डालना होगा। तो फिर से हम कोशिश करते हैं कि अब हम ये डाल दें, और हमने कुछ बदल दिया उसमें। तो हर बार तो हम बदल बदल के देख लेते हैं कि अगर ये अब हो रहा है तो ठीक है। फिर से हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं और अब ये हमसे मांग रहा है फिर से चेक बॉक्स करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर जैसे ये चेक बॉक्स हो जाएगा। अच्छा, आपको इसमें लग रहा होगा कि बार बार ये क्या करना पड़ रहा है हर बार ये, तो आपको एक कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ID बना रहे हैं, अकेली ID नहीं है। हाँ, लाखों लोग हैं जिनकी ID है, तो उनके लिए आपको अलग अलग ID ये रखना पड़ेगा। तो ये ID भी कह रहे हैं कि ये ID भी बन गई है। तो अब क्या है, अब आपकी ID क्या बन सकते हैं अब। तो अब क्या चेंज करेंगे, इसको हम लेते हैं इस तरह से। हमने डाल दिया इसमें AM, और फिर जो ये ID हम बनाते हैं कुछ इस तरह की, ये ID बनाई और अब हम फिर से कोशिश करेंगे कि ये ID बन जाए। देखिए
ये देखिए, अब हमने जैसे अलग किया और ये आईडी बन गई। अब ये आईडी क्या बन गई, वो आईडी आपको ध्यान से लिखा था आपने, आपको ध्यान होगा, मतलब जो भी आपने लिखा है वो आपकी आईडी होगी। तो इस तरह से आपने ये आईडी बना लिया, मतलब हमने 2-3 बार प्रयास किया कि ये आईडी बनाए वो आईडी बनाए, तो इस तरह से ये आईडी अंत में बन जाती है। अब यहाँ पर मांग रहा है, ये हो गया आपकी यूज़र आईडी AM63975206 8 ये आईडी हो गई आपकी सक्सेसफुली, और ये लिखा है आपका, ये आपका ईमेल आईडी है जो अपनी ईमेल आईडी डाला था। और यहाँ पर लिखा क्लिक हियर टू लॉग इन एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे लॉगिन करने को बोल रहा है। तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है, आप मोबाइल में चला रहे हों, लैपटॉप में चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखा है लॉगिन, आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। जो आपकी आईडी थी अब आपको यहाँ पर वो आईडी डालना है। तो जैसे ये आईडी हम यहाँ पर डाल रहे हैं, ये आईडी हमने डाला, और यहाँ पर जो पासवर्ड बनाया था अब पासवर्ड भी आपको वही डालना है। तो हमने जो पासवर्ड बनाया था हमें पता है, आप लिख के रख लीजिए कहीं उस पासवर्ड को। ये हमने पासवर्ड डाल दिया जो बनाया था, और इसके बाद में ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपको डालना पड़ेगा। ये हमने कैप्चा कोड डाला और यहाँ पर लिखा है साइन इन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे, फिलहाल ये बता रहा है इनवैलिड कैप्चा, तो आपको सही से ये जो कैप्चा है ये आपको लिखा दिखता है, ये जैसे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है S7 इस तरह का, जैसे दिख रहा है आपको S7FV, ये जो आपको जैसा का तैसा है आपको ये डाल देना है कैप्चा कोड। आप जैसे ये कैप्चा कोड डाल दिया, फिर से आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, डियर कस्टमर योर वेरिफिकेशन इज नॉट कंप्लीट, काइंडली कंप्लीट इट इन बिलो टू यूज सर्विस। मतलब आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए जैसे यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई ईमेल आईडी विद ओटीपी, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, जो आपकी ईमेल आईडी थी, आपने ईमेल आईडी डाली थी इसमें, उस पर एक ओटीपी आएगा। तो हम ईमेल आईडी के ओटीपी को यहाँ से अपनी ईमेल आईडी को चालू करते हैं, और जो ओटीपी है उसको हम यहाँ पर डालते हैं। वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें दिखा रहे हैं, एक एक करके हर चीज़ को, जो समस्याएं आ रही हैं उसको भी हमने दूर नहीं किया, ताकि वो समस्याएं आपको समझ में ना आए। इसीलिए हमने वो जो समस्या भी आ रही थी उनको भी हमने क्लियर किया है बिल्कुल आपके सामने ही, ताकि वो चीज़ आपको बिल्कुल देख सकते हो। तो ये जो ओटीपी कोड आया था वो ओटीपी कोड हम यहाँ पर डालते हैं। ये देखिए, ये ओटीपी कोड आ गया है। आप इस ईमेल आईडी पे जो कोड आता है, आप इस कोड को यहाँ से कॉपी कीजिए, और यहाँ पर जहाँ आपको डालना पड़ता है यहाँ पर आप इसको पेस्ट कीजिए, और यहाँ पर लिख रहा है सबमिट द ओटीपी। आप इस सबमिट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई है। अब आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वेरीफाई मोबाइल नंबर विथ ओटीपी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ये ओटीपी गया था, मतलब ऐसे ओटीपी गया था, ऐसे ही ओटीपी आपको फिर से आएगा मोबाइल पर, आपको डालना है, और जैसे ही आप डालेंगे तो आपकी आईडी खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये मोबाइल का ओटीपी डाल लेना है। आप यहाँ ओटीपी डाल लें और फिर से लॉगिन करें। आपने जो आईडी और पासवर्ड बनाया है उसी से लॉगिन कर लें। अब टिकट कैसे बुक करते हैं, रिजर्वेशन कैसे करते हैं, इसके लिए दूसरा वीडियो देखते हैं। उसका वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है, वो वीडियो देखें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे देख लें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें ट्रेन का रिजर्वेशन खुद के लिए या परिवार के सदस्य के लिए कैसे करना है। आपको स्क्रीन पर लिखना होगा IRCTC, से ऐसे स्क्रीन आ जाएगी, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पहली हेडिंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ से आपको अपनी आईडी से लॉगिन करना होगा, IRCTC की आईडी। अगर आपके पास आईडी नहीं है, वीडियो है बहुत ही आसानी से वो आईडी बनाना दिखाया गया है, और इसमें तो हम लॉगिन करके आपको बता ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी IRCTC की आईडी डालनी पड़ेगी, जो आपकी आईडी है। अगर नहीं बनी है आईडी
देखिए आप बहुत ही आसानी से IRCTC की आईडी बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और आप अपने लिए अपनी पर्सनल टिकट बुक कर सकते हैं, मतलब रिजर्वेशन कर सकते हैं, और अपने परिवार के किसी सदस्य का भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप पेमेंट भी आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से, ATM से, किसी से भी कर देंगे। चलिए आईडी हमने लॉगिन तो कर लिया, अब हम देखते हैं कि हमें ट्रेन कहाँ से देखनी है, कैसे देखते हैं, तत्काल कैसे देखते हैं, और हम जनरल में कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। अगर आपसे आईडी लॉगिन नहीं करते बनता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आपसे आईडी बनाते भी नहीं बनता है तो भी आप आईडी बनाना सीख जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें ट्रेन का टिकट है कैसे बुक करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें जाना कहाँ से कहाँ है। तो वो देखने के लिए आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर लिखा है फ्रॉम, और उसके नीचे लिखा है टू, मतलब कहाँ से कहाँ तक। तो जैसे मान चलते हैं हमें निजामुद्दीन से जाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे निजामुद्दीन, इस तरह से लिखेंगे हम निजामुद्दीन। अगर हम निजामुद्दीन लिख रहे हैं इस तरह से, तो ये निजामुद्दीन आ रहा है यहाँ पर, हजरत निजामुद्दीन। और हमें जाना कहाँ है, मान चलते हैं हमें जाना है दमोह, तो हम यहाँ पर लिखते हैं दमोह, ये हमने दमोह लिखा। अब इसको हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर हम तारीख देख लेते हैं। अगर हमें 3 तारीख में चाहिए, आज की तारीख में, तो हम जैसा का तैसा रहने देंगे, और यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है ये वाला, तो इस वाले सर्च के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम सर्च के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये सर्च करते हैं और देखते हैं कि आज ट्रेन है क्या। तो ट्रेन तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, इस चीज़ को ध्यान से देखना। हमें हजरत निजामुद्दीन से दमोह जाना 3 तारीख में, सभी क्लास में जनरल को हमने इसमें सेलेक्ट किया है। जनरल का मतलब यहाँ जो जनरल होता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि टिकट आपका जो हो रहा है वो जनरल का होगा, स्लीपर का नहीं होगा। जनरल का मतलब है कि आप टिकट जनरली बुक करना चाहते हैं, किसी सीट के लिए आप जनरली बुक करना चाहते हैं, आप तत्काल बुक नहीं करना चाहते, उनका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है WL10, मतलब इसका ये है कि वेटिंग लिस्ट में पहले से ही 10 लोग वेटिंग में है कि हमारी टिकट कंफर्म हो जाए, लेकिन अभी इनका कंफर्म नहीं है। यहाँ पर लिखा है RAC 107, इसका मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ये स्लीपर के लिए है, मतलब ये सोने वाली सीट होती है और ये होती है बैठने वाली। तो इसमें रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन का मतलब ये होता है, अगर आपने इसमें करवा लिया तो ऐसे होता है कि आधी आधी सीट दे दी जाती है किसी लोगों को, कि आधी पे आप बैठिए, आधी पे आप बैठिए, किसी को सोने के लिए नहीं मिल पाता। यहाँ पर लिखा अवेलेबल AC 3 टियर की है, मतलब 151 है, ये अवेलेबल है, इसमें आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगी। यहाँ पर भी अवेलेबल 70 है, यहाँ पे कंफर्म मिल जाएगी, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी कंफर्म मिल जाएगी, आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा और नीचे ट्रेन देखेंगे तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट पे 18 डरिंग है, यहाँ पर भी RAC है और ये अवेलेबल है। अच्छा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है करंट अवेलेबल 36, मतलब आज की तारीख में 3 तारीख में आपको ये टिकट है, ये टिकट मिल जाती है 3 तारीख में। ये 205 रुपये इसका किराया है, करंट अवेलेबल 36 है, आप इसको बुक कर सकते हैं, इसमें से आपकी टिकट बुक हो जाएगी। ये बैठने वाली होती है सेकंड सेटिंग में, कोविड-19 के टाइम पे ये आपकी सेकंड सेटिंग की भी रिजर्वेशन ही होता है। स्लीपर में 91 अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल आपको दिख लेनी है। और जो भी आपको जिस भी ट्रेन में बुक करना है आप उस पर क्लिक करेंगे और बुक करना आगे देखते हैं, बुक करना देख रहे हैं। उससे पहले आपको और दिखा दें कि अगर मान के चलते यहाँ पर हमें तत्काल में चाहिए, कि अगर हमें जनरली यहाँ पर टिकट नहीं मिल रही तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जनरली ऑप्शन है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे तत्काल बना देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे ये तत्काल कर देंगे। तत्काल मतलब हमें अर्जेंट चाहिए, थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लगता है लेकिन ये हो जाता है। मॉडिफाई पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे अवेलेबल, देखिए अभी RAC आ रहा था लेकिन स्लीपर में क्या आने लगा, अवेलेबल 79, लेकिन 100 रुपये आपका किराया बढ़ गया इस तरह से। तो किराया बढ़ के मिल जाता है तत्काल में, लेकिन आपको सीट जल्दी मिल जाती है। यहाँ पर देखिए 525 यहाँ पर भी अवेलेबल हो गया है, और यहाँ पर कहीं अवेलेबल तत्काल में नहीं है, वहाँ पर आपको जनरल मिल जाना था। चलिए यहाँ से हम वापस जनरल सेलेक्ट करते हैं और 4 तारीख में देखते हैं, यहाँ से तारीख चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 4 तारीख करते हैं और यहाँ पर लिखा मॉडिफाई सर्च। तो यहाँ पर देखिए मॉडिफाई पे हमने क्लिक किया, तो अब यहाँ पर देखिए 4 तारीख में यहाँ पर अवेलेबल दिखा रहा है, 245 रुपये किराया है और ये बैठने वाली सीट है, और स्लीपर का तो RAC में है और यहाँ पर है नहीं। तो इस तरह से हमने चेक किया। अच्छा जनरल को हटा के हम तत्काल सेलेक्ट करते हैं और मॉडिफाई पे हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अवेलेबल है 20 अवेलेबल है, लेकिन ये अभी बुकिंग नहीं होगा, ये 11 बजे सुबह होता है बुकिंग। और इस तरह से आपने ट्रेन को देख लिया। अब सभी चीज़ों को देख लिया, अब हम बुक करते हैं, कोई एक टिकट बुक करते हैं और
आगे बढ़ते हैं कि कैसे बुक कर। अच्छा, हम जो ये बुकिंग कर रहे हैं ये लैपटॉप से कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल से करना चाहें तो ये सेम चीज़ आपको मोबाइल के ऐप से करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल से और क्रोम में खोलेंगे तो शायद आपको ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ट्रांजैक्शन फंस जाए या कैंसिल हो जाए या ट्रेन की टिकट आपकी प्रिंट ना हो। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप ऐप के माध्यम से कीजिए, और ये आप चाहें तो लैपटॉप में कर सकते हैं और मोबाइल में भी कर सकते हैं, गूगल क्रोम से, कोई भी माध्यम से। चलिए, तो हमें एक तत्काल में टिकट चाहिए, इसीलिए हम तत्काल सिलेक्ट करते हैं और सर्च करते हैं ट्रेन को। तो ये ट्रेन सर्च हो रही है और हमारी जो ट्रेन है ये पहली ट्रेन है, इसको हम क्लिक करेंगे इस पे अवेलेबल पर, और यहाँ पर बुक नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। ओके हम कर देंगे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को, और आगे बढ़ते हैं। हम जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमें पैसेंजर की डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन सबसे ऊपर आपको दिखेगा पैसेंजर का नाम डालेंगे। यहाँ पर आप पैसेंजर का नाम डाल दीजिए। तो हमने ये पैसेंजर का नाम डाला, जिसकी भी हमें बुक करना है, यहाँ पर हमने डाला पैसेंजर का नाम। यहाँ पर उम्र डाल देंगे एज में, और यहाँ पर डाल देंगे मेल फीमेल जेंडर डाल देंगे। एक और पैसेंजर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो हमने यहाँ पर एक और पैसेंजर का नाम डाला, क्योंकि एक और व्यक्ति हैं जिनको ये जाना है। ये पर्सनल आईडी से बुक करना दिखा रहे हैं, एजेंट आईडी से नहीं। खुद के लिए आप बुक कर सकते हैं, परिवार के लिए बुक कर सकते हैं। यहाँ पर एज डाला, यहाँ पर मेल फीमेल। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, जो भी जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, उनका एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो जो कस्टमर है, सॉरी, जो अपने घर परिवार के जो है या खुद के लिए, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, फीड कर देंगे। यहाँ से इस तरह से हमने ये नंबर डाल दिया। अब नंबर डालने के बाद में यहाँ पर एड्रेस, जाना कहाँ है वहाँ का एड्रेस, किस स्टेशन पे जाना है उसका एड्रेस नहीं, जो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है आपको वहीं पर जाना है। चाहे आप गांव जा रहे हैं चाहे शहर जा रहे हो, तो वहाँ का आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। तो चलिए, ये इस तरह से हम एड्रेस यहाँ पर भर देते हैं, जिनका भी है। तो यहाँ पर हमने ऐसा एड्रेस भरा और ये पिन कोड डाला। पिन कोड डालेंगे तो यहाँ से आपको पोस्ट ऑफिस चुनने को आ जाएगा, बाकी सिटी अपने आप सेलेक्ट हो, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ से आप अपना पोस्ट ऑफिस चुन लीजिए, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस रहता है। तो पोस्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है। यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस इसलिए डाला जाता है क्योंकि कोई भी कुछ ज़रूरत पड़ती है ट्रेन को कांटेक्ट करने के लिए, तो आपसे वहाँ पे कांटेक्ट कर पाएँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर चॉइस आप यहाँ पर कर दीजिए कि अगर कंफर्म टिकट हो तो ही बुक हो, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो तभी टिकट बुक होगा जब कंफर्म होगा। इसके बाद में रिजर्वेशन चॉइस की, अगर सेम डिब्बा में हो तभी बुक हो, तो उसको भी। इसके बाद में ट्रेवल इंश्योरेंस कर दीजिए, और जो पेमेंट है आपको पेमेंट थ्रू यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमने यूपीआई सेलेक्ट किया, या डेबिट कार्ड कोई भी। इसके बाद आप जैसे क्लिक करके यहाँ पे कैप्चा कोड आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसी के ऊपर आपको ये कैप्चा कोड डालना है, जो इसी के ऊपर दिख रहा है, ये छोटा सा जहाँ पर हम डाल रहे हैं इसके ऊपर वो कैप्चा कोड दिख रहा है। आपने यूपीआई चुना था। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो क्योंकि आप IRCTC से कर रहे हैं, यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। पे नाउ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट हो जाएंगे, पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन पे गूगल पे का ID डाल देना है, मतलब जो आपका UPI ID है वो डाल देंगे, या फिर डेबिट कार्ड के लिए दूसरा ऑप्शन था, आप वहाँ से सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ से आपको आपके फ़ोन पे गूगल पे की यहाँ पर आपको ID डाल देनी है, जो आपकी ID रहती है जिस तरह से, तो आप वो ID डालेंगे। और यहाँ पर इसके बाद में आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन पे पर एक वो भेजेगा कि पेमेंट करने के लिए, तो आपको अपने फ़ोन पे चालू करना है, ओपन करना है। उस पर एक पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा IRCTC के लिए, जिसमें जो भी आपका जितना अमाउंट था तो आप वहाँ पर वो पे कर देंगे। मतलब वहाँ से आप पास खोलेंगे और आप पासवर्ड डालकर वो कंफर्म कर देंगे पेमेंट। तो आपका जैसे पेमेंट कंफर्म हो जाता है आपकी ट्रेन बुक हो जाती है, मतलब टिकट बुक आपकी हो जाती है। जैसे कि देखिए, हमने अपने फ़ोन पे को चालू कर लिया है और यहाँ से सारे पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ से पासवर्ड वगैरह हमने मतलब उसका ये कोड डाल दिया है, UPI पिन डाल दिया है। जैसे डालते हैं देखिए यहाँ से कंफर्म होने लगता है टिकट। यहाँ पर देखिए ये होगा कंफर्म। ये जैसे कंफर्म होता है यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डिब्बा नंबर है, ये इनका नाम है, कंफर्म हो गया। यहाँ से फिर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये प्रिंट का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट करेंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा था। अच्छा, जो आपने UPI चुना आप वहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी चुन सकते थे। यहाँ पर आप देख लीजिए ये ट्रेन है की डिटेल्स है, सारे पैसेंजर की डिटेल्स है, जानकारी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जानकारी है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। पहले आप डिटेल्स देख लीजिए, इसके बाद में हम नीचे आते हैं और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये वीडियो लंबा हो गया लेकिन कंफर्म जानकारी आपको मिल गई। तो चलिए, जो आपको नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करिए आप, और यहाँ से आप चाहें तो PDF में सेव कर लीजिए। यहाँ से ऊपर जो आपको सेलेक्ट करना है, जो सबसे ऊपर सेलेक्ट करना है आपको,
देखें ना आप ध्यान से, ऊपर ये वाला प्रिंटर और सेव एज पीडीएफ पर क्लिक कर लीजिए, सेव एज पीडीएफ, और यहाँ पर एक पेज आपको प्रिंट के लिए रख सकते हैं, और यहाँ पर आप सेव कर दीजिए। जैसे सेव कर देंगे आपका टिकट सेव हो जाएगी, आपके जहाँ भी फोल्डर में सेव करना हो, और इस तरह से आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हो। जिसे भी आप भेजना चाहें आपके परिवार के लिए, उसे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, आपकी टिकट बुक हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।